हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। आई होप आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो और ये चैप्टर आपके लिए इजी होता जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो, ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने प्लांट खरीदा। प्लांट क्या है? मशीनरी को ही हम प्लांट भी कहते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनीज में जो बड़ी-बड़ी मशीनरी लगी होती है, उसको हम प्लांट कहते हैं। तो प्लांट खरीदा है, मशीनरी खरीदी है 1 जुलाई 2020 को 5 लाख रुपए की। दूसरी मशीन खरीदी हमने 1 सितंबर 2020 को 3 लाख रुपए की। और जो पहली मशीन 1 जुलाई 2020 को हमने खरीदी थी 5 लाख रुपए की, उसे हमने 31 दिसंबर 2022 को 2 लाख 15,000 में बेच दी। और उसकी जगह पर एक और नया प्लांट, नई मशीनरी खरीदी 6 लाख रुपए की। डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाएगा? डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा 20% पर एनम के हिसाब से। और मेथड लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों सेम है। एक ही बात है, जहां पर आप क्लोजिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाते हो। साल के एंड में जो मशीनरी का, एसेट का आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, कॉस्ट पर नहीं लगाओगे। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च है। प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये दो अकाउंट बनाने। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना है। और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशंस बहुत होगी। अगर आपने कैलकुलेशंस को ध्यान से नहीं किया और एक जगह पर मिस्टेक कर दी, तो आगे सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशंस बहुत ध्यान से करनी है, समझ के करनी है। तो अब हमने एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 जुलाई 2020 को 5 लाख रुपए की। प्लांट है, एसेट है, मशीनरी है, एसेट है। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। 5 लाख से आपने डेबिट साइड पर एंट्री कर दी कि हमने ये मशीनरी खरीद ली है। अब आपको देखना है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपने क्या-क्या ट्रांजैक्शन की। इसके बाद आपने इसी साल 1 सितंबर 2020 को एक और मशीनरी खरीदी, एक और प्लांट खरीदा 3 लाख रुपए का। तो टोटल प्लांट हो गया आपका 8 लाख रुपए का, जो कि आपने इस साल खरीदा। अब आपने इसको खरीदा तो यूज भी किया, यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो क्या हमें डेप्रिसिएशन इसी अकाउंट में दिखाना है? नहीं। जब भी आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए दिया जाए, इसका मतलब है आपको डेप्रिसिएशन प्लांट अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट में नहीं शो करना। उस डेप्रिसिएशन के लिए ही हम अलग अकाउंट बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो आएगा 31 मार्च 2021 को 8 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन लगाएंगे जरूर, लेकिन यहाँ पर शो नहीं करेंगे। उसके लिए हम अलग अकाउंट खोलेंगे। तो अलग अकाउंट आपका आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें आपको जो डेप्रिसिएशन है कैलकुलेट करना है। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका बनेगा 5 लाख की। जो मशीन आपने खरीदी, वो आपने कब खरीदी? 1 जुलाई को खरीदी। 1 जुलाई 2020 में खरीदी। और 31 मार्च 2021 तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 75,000 बनेगा। 3 लाख पर आप 1 सितंबर से 31 मार्च 2021 तक 7 महीने बनेंगे, तो डेप्रिसिएशन बनेगा 35,000 रुपए। जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो हम गलती करते हैं सितंबर पढ़ करके, जो हमने एक चीज हमारे दिमाग में फीड है, सितंबर है इसका मतलब इसके बाद 6 महीने बनेंगे। नहीं, ये रीड करो, ध्यान से रीड करो कि 30 सितंबर लिखा है, 1 सितंबर लिखा है, 1 सितंबर लिखा है, इसका मतलब 7 महीने होंगे। सितंबर का महीना भी इंक्लूड करोगे, तो 35,000 का ये डेप्रिसिएशन हो गया। टोटल डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा 1,10,000 का। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ। हम एंट्री नॉर्मली क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी या प्लांट अकाउंट, यही करते हो ना जब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली आपको मशीनरी या प्लांट अकाउंट में दिखाना होता है। लेकिन जो मशीनरी अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन डालना था, जो मशीनरी में से आपको लेस करना था डेप्रिसिएशन,
उसको आप मशीनरी अकाउंट में ना शो करके अलग अकाउंट खोल रहे हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1,10,000 का टोटल ये आप 31 मार्च 2021 को डालोगे, 1,10,000। बेशक आपने मशीनरी आपने खरीदी है 1 जुलाई को, 1 सितंबर को, लेकिन डेप्रिसिएशन आपका एंड ऑफ द ईयर ही डलेगा, जब आपने जितने टाइम के लिए यूज कर लिया, फाइनेंशियल ईयर के एंड में डालोगे। अब आपको पता है डेप्रिसिएशन की 2 एडजस्टमेंट होती है। एक आप खर्चा डालते हो इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने डेबिट किया, दूसरा मशीनरी अकाउंट में से उसकी वैल्यू लेस करते हो। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखते 1,10,000 और इस बैलेंस को नॉमिनल अकाउंट है डेप्रिसिएशन, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते। क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, वहां पर हमने बिल्कुल इसी तरह से किया। अब देखो अगले साल क्या होगा, 1 साल का तो आपका हो गया, अगले साल आ जाओ। अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये आपका बैलेंस शीट में आप शो करोगे। मशीनरी अकाउंट आपकी 8 लाख आएगी, 8 लाख में से इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को लेस करके दिखाओगे 1,10,000 और लेस करने के बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू, नेट वैल्यू बाहर आउटर कॉलम में दिखाओगे 6,90,000। तो ये जो अकाउंट है आपका बैलेंस शीट में आएगा, और जो बैलेंस शीट में अकाउंट्स आते हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस लेते हो आप, और अगले साल उस क्लोजिंग बैलेंस को आप ओपनिंग बैलेंस लेकर के नया अकाउंट खोलोगे। तो अगले साल आ जाओ, अगले साल आपका प्लांट अकाउंट क्या करेगा, 1 अप्रैल 2021 में ओपनिंग बैलेंस 8 लाख है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक देखो कोई ट्रांजैक्शन हुई है? 31 मार्च 2022 तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, 31 दिसंबर 2022 को, जो कि बाद में है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से रीड करना है आपका फाइनेंशियल ईयर कब है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कोई एसेट ना परचेज की है ना सेल की है, तो क्लोजिंग बैलेंस आपकी एसेट का सेम रहेगा, 8 लाख रुपए ही। अब इस मशीन को, 8 लाख की मशीन को हमने पूरे साल यूज किया, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन अब कैसे लगेगा, ध्यान रखना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना है, जिसमें आप अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो उसको माइनस कर दोगे। जो अब उसका बैलेंस बच गया था उस दोनों मशीन का, उस पर अब आपको लगाना है। क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना बचा था, आपका 6,90,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचा था ना, 8 लाख में से ये डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद, तो 4,25,000 की तो पहली मशीन है, जिस पर अब पूरे साल का 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा, 85,000। दूसरी मशीन आपकी 3 लाख में से 35,000 माइनस करो, 2,65,000 की बची है, जिस पर पूरे साल का लगेगा 53,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का पूरा लगेगा आपका 1,38,000 रुपए, जो कि हम मशीनरी अकाउंट में से लेस करेंगे। पहले ओपनिंग बैलेंस लेकर आओ, जैसा कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट में आता है ये अकाउंट, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्या है, बैलेंस शीट में आप इसको शो करते हो, तो बाय बैलेंस बीडी दिखाओ 1,10,000, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो इस साल का लग रहा है वो 1,38,000 रुपए यहाँ पर शो करोगे। और अब क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए आप 2,48,000 लेकर चलोगे। क्लियर है? तो ये क्या बता रहा है कि जो आपकी मशीनरी है 8 लाख की, अब तक उस पर 2 साल में आप कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, 2,48,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। अब आ जाओ अगले साल के लिए। अगले साल का आपका प्लांट अकाउंट हम अभी पहले नहीं लेंगे, क्योंकि इस साल आप एक मशीनरी को बेच रहे हो, और उस मशीनरी को हम 31 दिसंबर 2022 को बेच रहे हैं, तो हमें उस पर 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। उसकी वैल्यू कितनी बची है वो आपको निकालनी होगी। तो जो मशीन आप बेच रहे हो वो आपने खरीदी कितने की थी, वो आपने खरीदी कितने की थी, यहाँ पर ये करेक्शन कर लेना। आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू आएगी आपकी कुछ और, 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 85,000 करोगे तो जो वैल्यू आएगी उस पर 20% लगाना है, 4,25,000 नहीं, 5 लाख माइनस 75,000 माइनस 85,000, उस पर जो वैल्यू आएगी उस पर आपको 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, जो कि 51,000 बनेगा। क्लियर है? तो वो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वो 9 महीने का डेप्रिसिएशन है, 9 महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 20%। तो अब तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया,
ये डेप्रिसिएशन इस साल का आपको लगाना होगा ना, हमने इसको यूज किया 9 महीने के लिए, तो ये डेप्रिसिएशन इसका लगेगा। इस डेप्रिसिएशन को आप खर्चे में डालोगे और 9 महीने यूज किया तो इस मशीनरी की वैल्यू भी 9 महीने के लिए यूज करने से वैल्यू डिक्रीज भी हो गई। अब देखो आप इस मशीनरी को बेचने जा रहे हो, तो 5 लाख की मशीन खरीदी थी, आपने अब तक का कितना इसको यूज कर लिया, डेप्रिसिएशन कितना हो गया? पहले साल 75,000, दूसरे साल 85,000, तीसरे साल 51,000 का टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 2,11,000। वैल्यू अब जब आप बेचने जा रहे हो, कितने की बची? 2,89,000 की। तो जो मशीनरी 5 लाख की थी, उस पर 2,11,000 का डेप्रिसिएशन लगा, उसकी वैल्यू 2,89,000 की और बेचा हमने 2,15,000 में, तो हमें लॉस हो गया 74,000 का। यही होगा ना? अब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, वो क्या बताता है कि आपकी जो मशीनरी है, आपके पास है, उस पर आज तक का कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब जो आप मशीनरी बेच दोगे, तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं शो होना चाहिए। जब वो मशीनरी आपके पास है ही नहीं, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन भी नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये ओपनिंग बैलेंस है आपका 2,48,000, इसमें जो हमने मशीन बेच दी, बेचने जा रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। कितना? 75,000 और 85,000। ये दोनों, ये कितना हो गया आपका? 1,60,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। हमें इसको निकालना होगा यहाँ से। और ये जितना भी डेप्रिसिएशन हम अब तक का लगा चुके हैं इस मशीन पर, वो हमको मशीनरी प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो अब आपका टोटल डेप्रिसिएशन इस साल का 9 महीने का 51,000 और अब तक का जो 1,60,000 का इसमें इंक्लूडेड है, वो मिलाकर के 2,11,000 का डेप्रिसिएशन हम प्लांट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों कर देंगे? यहाँ पर आपका क्लोजिंग बैलेंस उतने मशीन का रहेगा, उतने मशीन का डेप्रिसिएशन रहेगा जो आपके पास है। और मशीनरी में भी आपका वही बैलेंस रहेगा जो मशीन आपके पास है। जो बेच दी तो वो तो आपको वैल्यू हटानी होगी ना। अब आपने अगर 5 लाख की मशीन हटा बेच रहे हो, तो 5 लाख की वैल्यू जो ये ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है, वो आपको हटानी है, निकालनी है, वो आपके पास मशीन नहीं है। कैसे हटाओगे? डायरेक्टली 5 लाख तो यहाँ से माइनस नहीं कर सकते ना। आपको शो करना होगा कि आपने 5 लाख की मशीनरी को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया, कहाँ-कहाँ यूज किया। सबसे पहले तो हमने उसको 3 साल के लिए यूज किया, तो हमने इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, उसका इतना डेप्रिसिएशन हो चुका, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ। इसके बाद हमें इसको बेच करके जो पैसा मिला, 2,15,000 रुपए मिले। और यहाँ पर ये दोनों तो चीज हो गई, बाकी का जो डिफरेंस बचा, जो हमें नहीं मिला, वो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। ये लॉस है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एंट्री आपकी कुल मिलाकर के क्या होगी, समझ लो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करोगे 2,11,000 से, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,15,000 से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका 74,000 से डेबिट होगा। कंपनी है इसलिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, अकाउंट इसके साथ नहीं लिखा जाता। और नॉर्मल फर्म या प्रोप्राइटरशिप होती तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखते। तो ये तीनों अकाउंट तो डेबिट हुए और क्रेडिट क्या होगा? प्लांट अकाउंट। प्लांट आप बेच रहे हो तो वो क्रेडिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म खत्म हो जाएगी। तो 5 लाख की मशीनरी जो आपने बेच दी, 5 लाख से हमने इसकी वैल्यू यहाँ से हटा दी। अब आपने इसी डेट को एक नई मशीन भी खरीदी है 6 लाख की, तो टोटल यहाँ पर 14 लाख का आ गया। 14 लाख में से 5 लाख चले गए, तो कितनी मशीनरी बची है अब आपके पास? पिछले साल की 3 लाख की मशीनरी बची हुई है, एक M2 कह सकते हो आप उसे। और इस साल जो 6 लाख की खरीदी, तो 9 लाख की मशीनरी अब आपके पास एट प्रेजेंट है, जो कि आप बैलेंस शीट में शो करोगे। तो ये 14 लाख की मशीन 9 लाख की मशीनरी आपके पास है। अब आपने अभी तक तो जो मशीनरी बेच दी उसके बारे में बात हो रही थी, उसका हिसाब किताब कर रहे थे। लेकिन जो मशीनरी बची हुई है आपके पास, जो पिछले साल 3 लाख की खरीदी थी और इस साल 6 लाख की आपने खरीदी है, इसको आपने यूज किया तो इस पर भी तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, जो कि आपको नहीं भूलना। तो 9 लाख की मशीनरी पर डेप्रिसिएशन आपको डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, तो वो कितना बनेगा? जो 3 लाख की मशीनरी थी, वो बच गई है 2,12,000 की, जिस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 42,400 रुपए का।
रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हो, ध्यान रखना है। और जो 6 लाख की मशीनरी आपने इसी साल खरीदी है, उस पर लगेगा 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने का 30,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन 72,400 रुपए जो और इस साल का लगना है 31 मार्च 2023 को, ये आपको यहाँ पर डालना है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका 1,60,400 रुपए, क्योंकि जो मशीन हमने बेच दी उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से हट गया। अब ये 1,60,400 रुपए ये शो कर रहा है कि आपने जो आपके पास जो 2 मशीन बची हुई है 9 लाख रुपए की, उस पर अब तक का डेप्रिसिएशन आप कितना लगा चुके हो। तो बैलेंस शीट में आप जब शो करोगे तो आप मशीनरी दिखाओगे 9 लाख की और लेस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,60,400 रुपए और नेट अमाउंट जो आएगी दोनों को माइनस करने के बाद आप आउटर कॉलम में लिखोगे। तो ये था आपका क्वेश्चन जहां पर आपको ये 2 अकाउंट बनाने थे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के साथ करना था। वर्किंग नोट्स साथ के साथ बनाते जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कैलकुलेशंस ईज़ी हो जाएँगी, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हो रही हैं, आपके लिए चैप्टर सुपर ईज़ी होता जा रहा है, अच्छा लग रहा है, सीखने में मज़ा आ रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, कंटिन्यू रखना है, सीखते रहना है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना। गुड बाय एंड टेक केयर।